नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। और वहीं रुड़की के कमेलपुर गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई फायरिंग और पथराव के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। वहीं भीम आर्मी के नेता गुलबहार पक्ष की प्रेस वार्ता के बाद अब मोहम्मद कामिल पक्ष ने भीम आर्मी नेता के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान मोहम्मद कामिल ने गुलबहार पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भीम आर्मी के नेता गुलबहार के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से सरकार को करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलबहार के परिवार को वह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जिनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे, लेकिन इतनी बेशुमार दौलत का मालिक गुलबहार कैसे बन गया, इसकी किसी केंद्रीय एजेंसी से गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलबहार एक ट्रस्ट बनाकर देश ही नहीं विदेशों से भी करोड़ों के चंदे वसूल रहा है। ट्रस्ट की भी जांच अवश्य होनी चाहिए। कामिल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि एक सप्ताह पूर्व हुए विवाद में गुलबहार पक्ष ने उन पर फायरिंग की थी और पथराव किया था। गुलबहार के पास अवैध हथियार कहां से आए और गुलबहार के आवास से पुलिस को खाली गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को निष्पक्ष होकर पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं दोषी जो भी हो उसके खिलाफ पुलिस को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने गुलबहार द्वारा लगाए गए आरोपों को भी बेबुनियाद और औचित्यहीन बताया। वहीं प्रेस वार्ता में दानिश अली ने कहा कि गुलबहार ने उनके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए उन पर मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, दानिश ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गुलबहार की संपत्ति की जांच हो और अवैध हथियार कहां से आए, पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलबहार जो बोल रहे हैं वह पूरी तरह से झूठ है। गांव के लोग सब जानते हैं गलत कौन है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इस प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व भीम आर्मी नेता और कामिल पक्ष के बीच कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर पथराव और फायरिंग हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने दोनों ओर से केस दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। अब हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। जो बिला वजह का हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है सन 74 का, और अगर ये इल्ज़ाम हमारे पे लगा रहा है जो सन 2007 में हमारे साथ था और सन 2012 तक रहा, और ये अगर इससे हमारे रंजिश होती तो पहले हो जाती। और ये हमारे पे बिहार शादियों में इसकी वीडियो बनी हुई, ऐसी बात नहीं, हमारे प्रूफ भी है इसका। और सन 1974 में मौजूदा मेरा बाप प्रधान था अजमल, और ये इसका जो दादा था, इसका बाप मैं दूसरे यहाँ नौकरी करते थे। बहुत गरीब परिवार था और आज इनके पास इतनी संपत्ति बढ़ चुकी है। इतना पैसा कहाँ से आया? 20-22 बीघे ज़मीन थी, कुछ नहीं था, खाने की रोटी थी। ये अब्दुल समी और ये मोहम्मद इरशाद, इनके पास कुछ नहीं था। और इसका जो लड़का गुलबहार है, इसकी जो संपत्ति ये इसलिए बढ़ी कि बाहर से इसका लेन देन हो चुका है विदेशों तक। जो पता नहीं इस पर कहाँ तक कितना रुपया आ रहा, सऊदी अरब से आ रहा, कहाँ से आ रहा, उलमा को सारा लेकर अंदर वहाँ जाता है सऊदी अरब, और इस काम को करता है, जो अपने सफीर बाहरी मुल्कों में भेजता है। और सरकार को चाहिए जल्दी जल्दी इसकी डी जाँच करा ले, हमारी करा निश्चित करा ले, हम बिल्कुल तैयार करें। इस तरीके से वो बंदूक बता रहे हैं कि बंदूक मारने की, जानवर मारने की, क्या है वो? अजी वो बंदर मारने कोई नहीं, इनको असली पिस्टन है, और जो हम कहते थे कितने पिस्टन है इनको मौजर है। और ये आमा सामी गोली चला रहे हैं, मोहल्लेदारों से पता कर लो, किसी से पता कर लो, अपने मकान से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और हम डर कर अपने मकानों में अंदर घुस गए। और ये भी हमने मोहम्मद दानिश ने इंस्पेक्टर को फ़ोन करा कि मेरा तायब मोहम्मद कामिल वो के मकान पर हमला कर दिया। हम अपने अंदर रह गए सब आदमी, और जब इंस्पेक्टर साहब आए और वहाँ से उन्होंने सब माना किया, किसी को गोली लगी नहीं थी, इधर ना उधर किसी गन थी, सब लोग बच गए। इनने फिर फर्जी मेडिकल की तैयारी करी कि मैं इसमें फंस चुका। अब क्या मांग है? कि हमारी मांग यहाँ कि हम सरकार से गुहार लगाते हैं, इसकी सही जांच कराओ। और पुलिस इंस्पेक्टर और ये दरोगा जी बिल्कुल सही जांच कर रहे हैं, उन तो हम उम्मीद है बिल्कुल सही जांच करके मैं इस केस को, जिसका नाम सही होगा उसे दर्ता हूँ। के बाद इसने फिर राइस मिल खोल लिए 5-6, अमरपुर में, कमेलपुर में, मंगलौर, किशनपुर में एक पेट्रोल पंप लगा रखा है,
150 बीघे जमीन कर ली। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, इसके पास से अवैध संपत्ति आ रही कहाँ से। ये दूसरा अतीक अहमद पैदा हो गया है कमेलपुर में। इसकी सरकार को बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे, SIT से इसकी जांच करानी चाहिए कि भाई इससे अवैध संपत्ति आ रही है कहाँ से। और इसके रोड की कचेरी और भगवानपुर कचेरी और मंगलौर कचेरी जो है ना, रोडी और भगवानपुर की कचेरी है, उससे इसका जांच करवा लो मैंने वो कि कितनी संपत्ति इसने इकट्ठी कर ली। और ये जैसे आरोप लगा रहा है हमारे परिवार पे 1974 का, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, कोई झगड़ा रगड़ा क्या अब तक कोई बदमाश मार गया था, कौन कौन नहीं हमें कोई पता। 50 साल पहले होगी, गुलबार थोड़ा ही रखा था 50 साल पहले। और अगर इस ऐसी कोई बात इसके पापा गवाते 2007 से 2019 तक ये हमारे परिवार में रहा, 19 के बाद फिर ये उस दूसरे परिवार में चले गया। अगर हमारे से कोई रंजिश थी पुरानी तो 12 साल हमारे साथ रहा क्यों यो? जो आरोप लगा था बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद आरोप है, इस पे मानहानि का केस करूंगा आज कोर्ट में। जो है जैसे ये आरोप लगा रहा है इसमें के जो भी कुछ, अगर इसके पास कोई सर्टिफिकेट है और इससे 1 साल पूर्व भी इसने एक फर्जी मेडिकल बनवाया था 326 का राशि सनोब इमरान का, उसमें भी पुलिस ने निष्पक्ष जांच करी थी और उसमें भी कुछ झूठा पाया गया था। और हमारी पुलिस से उम्मीद है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच करे, जो सच झूठ है वो सामने आ जाए। ऐसा है जी, कल गुलबार ने एक प्रेस वार्ता करी थी, हमने उसकी वजह से ये एक प्रेस वार्ता आज रखी है अपने घर पे। हमारा मानना है कि ये गुलबार ने जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है झूठे सच्चे, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आरोप लगाने का। ये बोल रहा है कि स्मैक बेचते हैं वो बेचते हैं, बल्कि इसका एक दादा एक खाईबाड़ था, सट्टा खेलो था। इसका जो बाप वो एक हाजी अब्बास के यहाँ हाली था। इस पे कोई संपत्ति नहीं है थी, कुछ नहीं है थी, बहुत गरीब घर से परिवार। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट।